मेरे पति का दूसरी स्त्री से गलत संबंध है दीदी। अगर कोई आपके साथ गलत इरादे से पेश आने की कोशिश करे तो आप कृपया उनसे दूर रहिए। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो प्रभु से प्रार्थना करें। खुशहाल परिवार के हमारे प्यारे दर्शकों को प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से फिर से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने जिसकी प्रतिज्ञा की थी उस अंत के समय की बेदारी की ओर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और अगर ये बेदारी हमारे देश में भी हमें चाहिए तो निजी रूप से एक व्यक्ति के अंदर वो बेदारी होनी चाहिए। उसके बाद परिवारों में बेदारी होनी चाहिए। परिवारों में बेदारी को लाना है, इसी एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य कर रहे हैं। कई परिवारों को वो आशीष दे रहे हैं। उसे याद करके परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर आपको आशीष देने के इच्छुक हैं। आपकी जो कोई समस्या है उसे बदलकर आपको खुशियों से भरने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, ये क्या कह रही हो सुधा? तुम्हारे पति समस्या की जड़ है? हाँ दीदी। क्या वो तुम्हारी बाजू से बात नहीं करते? वो तो मेरी बाजू कभी नहीं लेते। समस्या वो नहीं है दीदी। तो और क्या बात है? अब बताओगी भी? टीवी सीरियल की तरह कहानी क्यों खींच रही हो? आपके लिए मेरा जीवन टीवी सीरियल लगने लगा है ना? वैसी बात नहीं है बेटी। दरअसल मेरे पति का दूसरी स्त्री से गलत संबंध है दीदी। अब इतना पता होने के बाद मैं उनके साथ कैसे जीवन जी सकती हूँ? दीदी, शादी से पहले मेरे पति उस लड़की से प्रेम किया करते थे। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ये सब नहीं जानती थी, फिर बाद में ही पता चला। अगर वो बात उन्होंने ही बताई होती तो शायद मैं उन पर शक भी न करती, पर वो बात मैंने खुद ही पता लगाई, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। सुधा, वो तो शादी से पहले की बात है ना? कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होना तो आम बात ही होती है ना? पर आज भी वो बदले नहीं है दीदी। अच्छा, ये बात है। हाँ? और अब तो वो मेरी नजरों से नजरें भी नहीं मिला पाते। मन में खोट है, इसीलिए तो वो मुझसे नजर नहीं मिला पाते हैं, है ना? उनके बीच ये कब से चल रहा है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तब। सुधा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं तुम इसके बारे में क्या सोचती, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। वही मुझे एसएमएस भेजती थी। सुधा, मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, मेरा भरोसा करो।
बस अपने पति से ही प्रेम करके उनकी ही बनी रहूं। हमेशा मैं इसी सोच में रहती थी दीदी, लेकिन हमारी शादी होने के बाद भी उनका इस तरह संबंध में बने रहना मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। अगर अब तुम अपने घर पर नहीं रहोगी तो क्या वो उस लड़की से बात करना बंद कर देंगी? नहीं ना? तो तुमने जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? दीदी, आप नहीं जानती मैं किस वजह से घर छोड़कर आई हूँ। मेरे प्रिय गणेश, मैं अपने पति को तलाक देकर तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ। क्या तुम भी अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझे और मेरे बच्चों को स्वीकार करोगे? रोज जब तुम्हारे पास से SMS और फोन आता है तभी चैन की सांस ले पाती हूँ। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी दिल की धड़कन। दीदी, मैंने तो यहाँ तक उससे भी फोन किया और उसे डांटा भी, लेकिन उसने भी बात नहीं मानी और मेरे पति ने भी नहीं मानी। अब मेरे जीवन का क्या होगा दीदी? सुधा, तुम्हारे पति की वो चिट्ठी जब तुमने पढ़ी होगी तब तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा उसे मैं समझ सकती हूँ बेटी। तुम्हारे दोनों के बीच इस विषय में मेरी दखलंदाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि पहले तुम अपने घर जाओ, अपने पति के साथ रिश्ता और गहरा करो। अपने व्यवहार से उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, उस प्रेमिका से ज्यादा। तुम ही हर विषय में श्रेष्ठ हो, ये उन्हें एहसास दिलाओ और अपने हाथों से उन्हें स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब ऐसे आगे मत कीजिए। इस बात को नाराज होकर नहीं, पर प्रेम से उन्हें बोल कर देखो। और सबसे जरूरी, किसी भी हालत में अपने पति के फोन नंबर को बदलवा दो। मैं भी तुम्हारे पति से बात करके देखूंगी, उन्हें समझाऊंगी। सुधा, मर्द हमेशा ही प्रेम के भूखे होते हैं। जब तुम्हारी शादी हुई थी उस समय अपने पति से तुमने बहुत प्रेम किया होगा। क्या वही प्रेम आज भी कायम है? जब तुम्हारे प्रेम में कमी होती है तभी दूसरों के प्रेम को ढूंढ कर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करो, फिर चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। मैं जो कहती हूँ उस पर ध्यान दो। तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। उनकी बातों का उल्टा जवाब देने से सिर्फ समस्या और बढ़ सकती है। तुम शांत रहकर तो देखो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे लिए और तुम्हारे पति के लिए मैं प्रार्थना करूंगी बेटी। तुम फिक्र मत करो सुधा, उस अनैतिक संबंध को परमेश्वर जल्द ही दूर कर देंगे। गणेश, हाँ माँ। क्या अपनी पत्नी को मायके से यहाँ नहीं लेकर आने वाले हो तुम? क्यों? घर का कामकाज करने के लिए? घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, बार बार घर छोड़कर बाहर जाना बुरा है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि उसे फिर से लाने का तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है। वैसी कोई बात नहीं है माँ। पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता है, पर उसके लिए उसे मायके तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। चलो अब जाओ, जाकर उसे ले आओ। या तो उसके साथ झगड़ती रहती हो या खाना बनवाती हो। किस सोच में पड़ गए हो? मैंने कहा जाकर बुला लाऊंगा।
आने तो दूर से टांगे तोड़कर घर में बिठाती हूँ। नौकरी पर जाने का घमंड है ना उसे। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? हमारी आशा है कि निश्चय ही ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आगे आपके आशीष के लिए परमेश्वर की सलाह देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन तैयार है। प्रार्थना के साथ उपदेश को देखिए और आप भी आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन आप लोगों से मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करके उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए प्रभु परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। तो मेरे प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। अनैतिक संबंध की वजह से एक परिवार में शांति की कमी हो जाती है और दूसरी ओर उस परिवार में विभाजन भी हो जाता है। तो आज भी परिवार के सदस्यों का किसी के साथ अनैतिक संबंध हो तो उस परिवार में देखिए अक्सर एक दूसरे के साथ झगड़े और बहस होते ही रहते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध में गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है और उतना ही नहीं, एक दूसरे के प्रति शक करने की एक स्थिति उत्पन्न होती है। और सिर्फ उतना ही नहीं रह जाता, परिवार में शांति खो जाती है और परिवार में विभाजन तक हो जाता है। तो मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप, परमेश्वर की उपस्थिति में गलत संबंध से छुटकारा पाने के लिए इस संदेश पर ध्यान दीजिए। प्रभु अवश्य आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएंगे। अब देखिए, जब एक परिवार में गलत संबंध उत्पन्न होते हैं तो कई लोगों की निंदा भरी बातें सुनने की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर के नाम की निंदा होती है और वो परिवार एक बहुत ही गलत उदाहरण बन जाता है। उनकी गवाही खराब हो जाती है। और उतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों में जब कोई गलत संबंध में उलझ जाता है तो पहले उस परिवार के साथ जो कोई भले रिश्तेदार, भले परिवारजन, भले दोस्त जुड़े हुए थे, वो सभी दूर चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, बच्चों का जीवन प्रभावित होता है। पढ़ाई करने वाले बच्चे जब पढ़ाई के स्थान पर जाते हैं तब दूसरों की निंदा भरी बातें सुनने की स्थिति उत्पन्न होती है कि तुम्हारे माता पिता क्या ऐसे हैं। ऐसा सुनकर उन बच्चों के हृदय पूरी तरह से टूट जाते हैं और वैसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कामकाज करने वाले बच्चे हों तो अपनी नौकरी के जगह पर वो एक मन के साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि घर पर शांति की कमी और बहस के बीच में परिवारजन अपनी नौकरी पर जाकर शांति के साथ अपना काम नहीं कर पाते। वहाँ नौकरी के स्थान पर भी कई लोग निंदा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, बच्चों का भविष्य, आने वाला समय प्रभावित होता है। जब बच्चों के विवाह संबंधी कार्य में माता पिता पहल करते हैं तो वो भले ही लड़के वालों का परिवार हो या लड़की वालों का परिवार हो, किसी भी परिवार से क्यों न हो, लेकिन वो लोग जरूर जानकारी लेंगे कि वो परिवार कैसा है, उसके पिता, उसकी माँ कैसी है। तो एक परिवार के सदस्यों में जब कोई गलत संबंध दिखाई देता है तो बच्चों के जीवन भी प्रभावित होते हैं। मेरे प्रियजनों, आप पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, आप एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे का आदर कीजिए, अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार के रूप में देखिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में देखिए, कुछ ऐसा लिखा है, तो व्यभिचार ना करना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तभी हम परिवार में आशीष देख पाएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में हम देख सकते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो, ऐसा वचन कहता है। तो जब हम लोग परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तब परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब यूसुफ पोतीपर के घर पर एक सेवक के रूप में था तब पोतीपर की पत्नी द्वारा एक अनैतिक संबंध में बंधने के लिए यूसुफ को न्योता मिलता है। ऐसी एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके आगे वैसा एक रास्ता होता है, पर यूसुफ उस जाल में नहीं पड़ा।
उस व्यभिचार को उसने रास्ता नहीं दिया और उससे दूर हो गया। और इसीलिए तो यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दी और हमेशा आशीष देते रहे। वो एक ऐसा पाप है जिससे प्रभु घृणा करते हैं। मुझे उस पाप में नहीं पड़ना है, वैसा एक एहसास यूसुफ में हम देख सकते हैं। परमेश्वर इससे घृणा करते हैं। अनैतिक संबंध परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है उसमें पढ़कर जब हम प्रभु की उपस्थिति में विनती करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर हम नहीं पा सकते। सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। किसी भी अनैतिक संबंध में ना पड़कर हमें अपनी रक्षा करनी है। और अगर किसी अनैतिक संबंध के लिए द्वार खुलता है तो उस मार्ग पर मत जाइए, उस रास्ते से दूर हो जाइए। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर कोई आपके साथ गलत इरादे से पेश आने की कोशिश करे तो आप कृपया उनसे दूर रहिए। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो प्रभु से प्रार्थना करें। उसके लिए जरूरी शक्ति प्रभु परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करोगे तब प्रभु आपको उस गलत मार्ग पर जाने नहीं देंगे। किसी भी गलत संबंध से जुड़े लोगों के साथ आपको नहीं मिलाएंगे। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उस वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा द्वारा आप पवित्र हुए हैं, आपको शुद्ध किया गया है, आप पवित्र बनकर धर्मी हुए हो। तो इस बुराई से भरे संसार में शत्रु निश्चय ही ऐसे मार्ग खोलेगा जो गलत संबंध की ओर ले जाएं। कुछ लोगों के द्वारा वैसे मार्ग खुल जाएंगे। तो वैसे मार्ग पर जाने से अगर आपको बचना हो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बिल्कुल जरूरी है। सुबह उठते ही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके इच्छा अनुसार ही हमें लोगों से मिलाए, आपके इच्छा अनुसार ही लोगों से मुझे बात करनी है। बाकी सारे द्वार बंद कर दीजिए। ऐसे आप प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर आपके संग रहेंगे। तब प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार लोगों से मिलाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी लगातार रक्षा करेंगे। सेवकाई के मार्ग पर भी देखिए, इस तरह की समस्या में पड़े और प्रभावित हुए कुछ एक परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला। कई परिवारों में प्रभु ने छुटकारा दिया है, पर कुछ परिवारों में देखिए लोग अभी भी उस गलत संबंध से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये गलत है। अपने परिवार के लिए ये बहुत ही निंदाजनक है। ऐसा वो खुद कहते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इस पाप से घृणा करते हैं, वो तो हमें जानते हैं, पर साथ ही बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन उसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, उसमें से छुटकारा नहीं पा रहा, हम फंस चुके हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए। कहिए प्रभु, मुझे अब ऐसे लोगों से बिल्कुल मिलना नहीं है, उस मार्ग से मुझे नहीं जाना है। ऐसे आप अर्पण कीजिए, तब पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेंगे और वो रक्षात्मक मार्ग से आपको ले चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको उत्तम मार्ग से ले चलेंगे। और इस समय में आपके सामने सेवकाई में हुए ऐसे ही एक किस्से के बारे में प्रभु की महिमा हेतु बताने जा रही हूँ। एक प्यारा सा परिवार, उसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, दोनों में बहुत अच्छी समझ भी थी। वो बहन बहुत ही प्रार्थना करने वाली एक बहन थी, प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, बहुत अच्छी रीति से अपना जीवन चला रही थी। उनके 4 बच्चे थे। जब उस परिवार के मुखिया अपनी नौकरी की जगह पर अपने साथ काम करने वाली एक स्त्री के साथ एक अनैतिक, एक गलत संबंध बना बैठे, लगभग 2 या 2.5 साल तक उस स्त्री के साथ उनका संबंध रहा, पर उनकी पत्नी ये नहीं जानती थी। लेकिन लगभग 2-2.5 साल के बाद उस पति ने, उस परिवार के मुखिया ने खुद आकर अपनी पत्नी से कहा कि ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाली एक स्त्री के साथ मेरा प्रेम संबंध है और मैं उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ऐसा जब उसने अपनी पत्नी से कहा तब वो सह नहीं पाई, क्योंकि उनकी पत्नी को उसके बारे में जरा भी अंदेशा नहीं था। जब उन्होंने अपने पति से ये सुना तो उन्हें बड़ा गहरा धक्का लगा। वो ये धक्का सहन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो मैं उसे भूल जाती हूँ। अभी भी आप परमेश्वर से अर्पण के साथ प्रार्थना करें। मैं भी परमेश्वर की आज्ञा के अधीन आपको क्षमा करती हूँ। जब उनकी पत्नी ने ऐसा कहा तब उसके पति ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए और मैं उसी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया।
अब केस शुरू हुई और पहले ही दिन दोनों को मिलकर जब कोर्ट में जाना था तब उस भाई साहब ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी को तलाक देना है क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, उसके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। पर देखिए उनकी पत्नी ने वहां कोर्ट में क्या कहा कि परमेश्वर ने इन्हें मुझे दिया है, इसीलिए प्रभु इन्हें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, तो वो इन्हें क्षमा करेंगे। जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है मैं भी इनके किए इस कार्य को भूलकर माफ कर दूंगी। परमेश्वर ने जो मुझे पति दिया है उन्हें मैं अपना ही मानूंगी। मैं आज भी उनके साथ ही अपना जीवन जीना चाहूंगी और उतना ही नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी उन्हें पिता बनकर रहना होगा क्योंकि प्रभु ने हमें ये बच्चे दिए हैं, परमेश्वर की ओर से है, तो इन बच्चों को प्रभु ने जो पिता दिया है वो अब भी उनके पिता बने रहें, ऐसा वहां पर उन्होंने कहा। अब वो केस आगे बढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, जब छठी बार उन्हें बुलाया गया उस समय भी वो बहन उस कोर्ट में वही बातें कह रही थी। अब उस बहन जी के पति घर भी नहीं आते थे, उस दूसरी स्त्री के साथ बाहर रहा करते थे और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उस बहन ने कहा कि इन्हें प्रभु ने मुझे दिया है और मेरे पति अगर अर्पण के साथ प्रभु से प्रार्थना करें तो वो क्षमा करेंगे। हमें भी प्रभु ने वही आज्ञा दी है कि एक दूसरे को क्षमा करो, इसलिए मैं भी इसे भूल कर क्षमा करती हूँ। मुझे अपने पति के साथ जीवन जीना है, ऐसी सोच के साथ जब वो छठी बार उन्हें बुलाया गया तब भी उन्होंने वही बात कही कि मुझे मेरे पति चाहिए, मेरे बच्चों के पिता बनकर रहें। प्रभु ने उन्हें क्षमा किया है, मैं भी सब कुछ भूलकर उन्हें क्षमा कर देती हूँ। हमें एक परिवार बनकर जीना है। ऐसा जब उन्होंने आंसू के साथ रोते हुए उस कोर्ट में जो बात कही तो पहले 5 बार उस घर के मुखिया, उसके पति जिनका हृदय कठोर हो चुका था, उस छठी बार पवित्र आत्मा ने उनके दिल में कार्य किया। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास आए, उनका हाथ पकड़कर कहा कि मैंने जो किया वो सब गलत था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो कि प्रभु मुझे क्षमा करेंगे और तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे क्षमा करना चाहती हो। अब मैंने अपनी गलती मान ली है, अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। एक परिवार के रूप में हम फिर से एक साथ रहेंगे। ऐसे अपनी गलती मानकर आज एक परिवार के रूप में वो जी रहे हैं, आज भी एक साथ रहते हैं। वो उनके जो दोनों बच्चे हैं उनका भी विवाह हो चुका है। तो देखिए अब वो भाई साहब उन्हीं की तरह आज के दिन जो कोई भी गलत संबंध में, अनैतिक संबंध में फंसे हुए हैं, उनको प्रभु का वचन बताकर आप ऐसे गलत संबंध में फंसे मत, ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो घृणा करते हैं। परिवार प्रभावित होगा, मेरा भी परिवार उसी तरह प्रभावित हुआ था। प्रभु ने एहसास कराया था पर मेरी पत्नी दृढ़ बनी रही, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ऐसी वो औरों को अपनी गवाही बताते हुए गलत संबंधों में फंसे ऐसे लोगों को प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करवाकर फिर से अपने परिवार से मिलजुल कर रहने के लिए एक बहुत ही भलाई की सेवकाई आज के दिन में कर रहे हैं। तो मेरे प्रियजनों, ऐसे गलत संबंध जिससे प्रभु घृणा करते हैं उससे दूर हो जाइए। प्रभु ने जो पारिवारिक जीवन दिया है उसमें खुशी के साथ रहिए, एक दूसरे से प्रेम रखें, एक खुशहाल परिवार के रूप में आप जीवन जिए। तो अब हम उसी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं आपको, दिल की गहराई से हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपने हमारे दिल से जो बात की है उसके लिए दिल की गहराई से आपको स्तुति देते हैं प्रभु। जो गलत संबंध में पड़ते हैं वो आपके लिए घृणा का विषय है। तो आज के दिन ऐसा जो कोई भी गलत संबंध में फंसा हुआ है और इस कार्यक्रम को देख रहा है तो पवित्र आत्मा आप उनसे बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से कोई बहन आंसुओं के साथ इस कार्यक्रम को देख रही होगी या कोई भाई होंगे, इस समय उनके विश्वास को आप प्रबल कीजिए प्रभु। परिवारों में इस तरह की गलत संबंध लाने वाले दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं, व्यभिचार की आत्मा, शारीरिक क्रियाओं को बढ़ावा देने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परिवार की शांति को भंग करने के लिए, परिवार में विभाजन करने के लिए संघर्ष करने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति बनी रहे। आज के इस समय में भी प्रभु अनैतिक संबंध में पड़े हुए हर एक लोगों से आप बात कीजिए प्रभु, और हर एक के हृदय में आपका डर बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस वजह से आंसू बहाकर रोने वाले हर एक लोगों पर दया करने के लिए प्रभु, और उनके आंसू को पोंछने के लिए प्रभु, मैंने तुम्हारी आंसू को देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। उस वचन के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं के लिए आप कृपा करके जवाब दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु,
और खुशी के आंसू के साथ परिवार समेत आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु उन पर कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप प्रार्थना सुन रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में कई गवाहियां उठ खड़े हो, हर एक परिवार में परमेश्वर का आनंद बना रहे, हर एक परिवार में परमेश्वर की शांति बनी रहे। हर एक परिवार को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनकर अपनी महिमा युक्त कार्य करने की शुरुआत की है, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा होने वाली है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु आप रक्षा कीजिए और अपने नाम की महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना सुनिए हमारे अच्छे पिता, आमीन। तो हमारे प्रियजनों, इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। कई सारे लोग इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम से जुड़े हैं और कई लोग हमसे संपर्क करके कहते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसे कई लोग जो मुझसे मिलते हैं वो भी यही कहते हैं कि हर हफ्ते हम ये कार्यक्रम बिना भूले देखते हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने हमारे परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। ये गवाही हम सुन पाते हैं। हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद अर्पण करते हैं। लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेंगे, आपके परिवार को एक गवाही बनाएंगे। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती हो उसे चिट्ठी या ईमेल के द्वारा हमें बताना भूल मत जाइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे और भी दूसरे कार्यक्रमों से आप जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमारा आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना न भूलें। फिर आप लोगों से हमारे अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.